हमारा हो गया है। ठीक है, उसको कहा था तुम समझ गए जी कुछ बस भैया बस बस आप कर बाइक मार दे दो किस बिहाफ पर आपको बेल मिली है? पहले तो ये क्योंकि बड़े आरोप थे। आरोप बड़े थे लेकिन गंभीर आरोप नहीं थे, और जो भी थे वो केवल आरोप थे। न्यायालय केवल आरोप के ऊपर काम नहीं करता है, और उस आरोप में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है और कितनी उसकी विश्वसनीयता है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही न्यायालय तय करता है। न्यायालय ने उन सब चीज़ों को समझा, कोर्ट ने डिटेल में एक आर्गूमेंट सुना और सुनने के बाद में अपनी फाइंडिंग देते हुए उन चीज़ों पर जमानत दी है। क्या लिखा है जमानत में, क्योंकि आपके पास आ गई हो, क्या ग्राउंड क्या दिया, क्या? कई सारी चीज़ें हैं, वैसे तो वो विस्तार की चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम संक्षेप में बात करें तो इस केस में 29/8/2025 को एफआईआर लगती है। वही तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, वही तमाम ऐसी जानकारियां हैं, उसके अलग कुछ भी नहीं है। उसके कुछ दिन बाद ही जब एक घटनाक्रम होता है, जो पीड़िता है उसके द्वारा एक एक्ट किया जाता है, उसके बाद पुलिस तत्काल गिरफ्तार कर लेती है, जबकि ये बिल्कुल सेटल्ड चीज़ थी कि इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया जा चुका था। तो ऐसी कोई आवश्यकता थी ही नहीं कि गिरफ्तार किया जाए, और कानून भी यही है कि आप गिरफ्तार किसी को तभी करेंगे जब किसी के भागने की या मुकदमे से दूर चले जाने की संभावना हो। इस केस में ऐसा नहीं था, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन की गई और जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी आईओ की वो प्रोवाइड कराया गया, लेकिन फिर भी अरेस्ट किया गया। तो इन्हीं मतलब लैक ऑफ जो है सीरीज कह सकते हैं, इवेंट्स की जिस तरह के आरोप लगाए थे उसका फायदा मिला है। लैक ऑफ सीरीज तो आप नहीं कहेंगे, एक्चुअली जो सच था वो कोर्ट के सामने आ गया। लैक ऑफ सीरीज कहना तो गलत होगा, क्योंकि लैक ऑफ सीरीज तो वो होगा ही जो सच नहीं है, उसमें हमेशा लैक ऑफ सीरीज होगा। तो सच नहीं था इसलिए उसमें लैक ऑफ सीरीज रहा है। हालांकि पीड़िता का कहना था कि उसके पास साक्ष्य हैं कि किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया, बल्कि कई आरोप तो ऐसे भी लगाए गए कि उसकी वीडियो भी हैं और उसको कई जगह मिसयूज भी उनका किया गया। ऐसा कोई साक्ष्य कोर्ट के सामने नहीं आया है, ना ही कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन के दौरान आया, और मैं फिर उसी बात को कह रहा हूँ कि वही पुलिस है 29/8 में एफआईआर लगाकर इस केस को ख़त्म कर देती है, वही पुलिस है उनको अरेस्ट कर लेती है। तो ऐसा नहीं है सारे काम पुलिस ही करेगी, न्यायालय है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस बना हुआ है, किसी की अरेस्टिंग हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, एक प्रोसेस बना हुआ है, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं था कि एफआईआर लगने के जरा से कुछ दिन बाद ही आपने उसको अरेस्ट भी कर लिया। ऐसा क्या नया पेंच पुलिस की जानकारी में दौरान इन्वेस्टिगेशन आ गया? कुछ भी नहीं था ऐसा। ये आपकी तरफ से तर्क रखा गया था आर्गूमेंट के दौरान, लेकिन उनका ये कहना था कि पहले जो एफआईआर की बात कर रही वो हमें पता नहीं चला था उस समय, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग है, बड़ा नाम है, उन्होंने पुलिस को मैनेज कर लिया, इसलिए एफआईआर लग गई। लेकिन बाद में जब पीड़िता गई सीएम आवास, तो तब फिर ये चीज़ें अच्छे पुलिसकर्मियों को सौंपी गई और इसी वजह से अरेस्टिंग हुई। ऐसा नहीं है, वास्तविकता ये है कि उनके द्वारा पहले भी दबाव बनाने के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका डाली गई, हाई कोर्ट से गुहार लगाई गई कि इसमें एफआईआर दर्ज हो, जिसे हाई कोर्ट ने मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आप एप्रोप्रिएट चैनल पर आइए, अपनी बात वहाँ पर रखिए। अगर ऐसा ही सब कुछ होता तो वहाँ भी उसको रिलीफ मिलता, लेकिन हाई कोर्ट ने उस चीज़ को डिनाइल किया और कहा कि आप जहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं वहाँ रखिए, ये कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके अलावा पुलिस ने उसके बावजूद भी एफआईआर की है हमारे खिलाफ। तो ऐसा कहना कि पुलिस ने दबाव में कर दिया, अगर इतना ही दबाव होता तो फिर एफआईआर कैसे दर्ज हो जाती? फिर तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। अच्छा, सिर्फ पीड़िता नहीं, और भी एक लड़की सामने आई जिसका कहना था कि मेरे साथ भी इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनने के लिए कहा गया, कैमरे को प्राइवेट एंगल से दिखाने के लिए कहा गया। ये सारी चीज़ें आर्गूमेंट के दौरान भी आई। देखिए, ये एफआईआर 18 जुलाई के आसपास शायद दर्ज हुई थी 2025 में। उसके बाद एक बहुत लंबी विवेचना हुई है इस केस की। विवेचना होने के बाद उसके ऐसा विवेचना केवल उसके आधार पर नहीं हुई है कि बयान दे दिए या कोई डॉक्यूमेंट लगा दे, एक टेक्निकल वे में इन्वेस्टिगेशन हुई है। उस टेक्निकलिटी में मोबाइल की जांच, वीडियो चैट हो या कोई वॉइस चैट हो या कोई टेक्स्ट चैट हो, वो सारी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहा है। उसके बाद ही
एफआईआर इस केस में लगी है। अब कोई नया डेवलपमेंट आने के बाद कोई नया ये बोलने लगे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इस तरीके से हुआ, तो ये गलत है और ऐसा कुछ था नहीं। वो सब ठीक है। अब बाकी विवेचना है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आएंगी चीज़ें सामने निकल कर। बेल आपको मिल गई, लेकिन ये जो मामला है, जब तक आपको क्लीन चिट न मिल जाए तब तक तो मतलब आरोपी ही कहा जाएगा उत्तर कुमार को। तो तब तक का क्या है कि कैसे आप, क्योंकि जो आरोप उन्होंने लगाया कि मुझे कई बार, एक बार नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस में लेकर कि शादी करूंगा और फिर संबंध बनाए गए, तो ये जो चीज़ें हैं वो तो पीड़िता लगातार कही रही कि मेरे साथ इस भरोसे में लेकर मेरे साथ संबंध बनाएगी। देखिए, ऐसा है कि काफ़ी सारे गवाहों के बयानों में भी ये बात आई है कि उनकी पत्नी भी, पूरी जो स्टाफ था बहुत फैमिलियर थी, पूरा परिवार एक मिलनसार परिवार है। अब ये कहना किसी सहकर्मी का कि मेरे से शादी करेगा या मेरे से आगे लाइफ को आगे बढ़ाएगा, जिसको ये पता है कि इनकी पत्नी भी है, 2 बच्चे भी हैं और 50 साल से ऊपर की उम्र है, लड़की खुद अपने आप में इस जो फील्ड है, मीडिया का फील्ड, इसमें काफ़ी समय से काम कर रही है, एजुकेटेड है, सारी चीज़ों को जानती है। तो ऐसा नहीं है कोई अनपढ़ है या किसी का कम जानकारी रखती है और इस तरह का आरोप लगा दे, ऐसा कुछ नहीं था। वो सब उसकी जानकारी में था। एक तरीके से एक ब्लैकमेलिंग जो होती है वो सारी चीज़ें थी। ब्लैकमेलिंग, आप ब्लैकमेलिंग इसलिए इसे आप कह सकते हैं कि भाई आप एक एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, एफआईआर होने के बाद उसमें एफआईआर लग रही है, उसके बाद आप जाकर एक मतलब सीन क्रिएट होता है और उसके बाद वो केस रीओपन हो जाता है। ये सीधा सीधा क्या है? कहना था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति ने सब मैनेज कर लिया था, तो मेरे पास, मैं साइकोलॉजिकली भी डिप्रेशन में हूँ उस समय। मैंने जो बात की उसका कह रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, प्रेशर में हूँ। और ऐसा नहीं है। देखिए, आप मीडिया में हैं, मुझसे ज़्यादा आपकी सोशल अवेयरनेस और सोशल रीच हो सकती है। वहाँ पर तमाम ऐसे सारे वीडियोज़ हैं जिसमें वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हुए पूरा स्टेटमेंट दे रही है। तो उससे तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि उसका आईक्यू लेवल डाउन हो गया हो या वो किसी तरीके से सस्पेंशन में चली गई हो। ऐसा कहीं भी किसी वीडियो में नहीं आया। और आज भी न्यायालय के सामने ऐसी वीडियोज़ एविडेंस में या कोर्ट ने प्रीमिया फेस उन चीज़ों को दिखाया गया। तो किसी वीडियो में ऐसा नहीं था कि वो मानसिक सदमे में इस कदर चली गई कि उसके पास में वहाँ जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अगर ऐसा चीज़ें थी, वो कहीं और की बात ही नहीं है, वो कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा सकती थी। यहाँ पर गाज़ियाबाद की कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकती थी मॉनिटरिंग करने के लिए अपने केसेस को। किसी पुलिस कमिश्नर के यहाँ पर प्रार्थना पत्र दे सकती कि मेरे केस की जांच की जाए या इस तरीके से की जाए। तो ये एक एक्सट्रीम लेवल है, ओनली फॉर प्रेशर टैक्टिक्स। उसका कहना था मैं भरोसे में रही, मुझे लगता था आज करेगा शादी, करेगा वो करेगा, तलाक लूँगा, मतलब भरोसे में। दोनों चीज़ें अलग हो गई ना। भरोसा किस चीज़ का हुआ? आप एक फील्ड में काम कर रहे हैं और आपको पता है ऐसा कोई वॉइस चैट या वीडियो चैट ऐसी कम से कम कुछ तो हो ऐसा जो हो। लेकिन अब उसने ये आरोप लगाया इसलिए उनका जवाब देना, तो ये तो मैं नहीं समझता कि हर आरोप का आप जवाब देंगे। कल को वो कुछ और आरोप लगाएगी तो उसका कोई जवाब नहीं होगा। न्यायालय है, इन्वेस्टिगेशन है, सामने आने दीजिए न्यायालय। आपके सामने अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया जिसके आधार पर उत्तर कुमार को मतलब जो है आरोपी बनाया जाए या उसको? ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। और मैं फिर आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि आप चौथे स्तंभ हैं इस समाज के पूरे सिस्टम के, और आपके सामने से भी ये बात जानी चाहिए कि एक गलत टैक्टिस अगर किसी चीज़ की है, अगर कोई भी गलत है तो वो रुकना चाहिए। अगर कोई चीज़ आधारहीन और बिना किसी एविडेंस के अगर केवल आरोप लगाया जा रहा है तो फिर तो एक गलत परंपरा चल पड़ेगी कि कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाएगा और किसी तरीके से दबाव बनाकर फिर अरेस्ट करा देगा। तो इस तरह की नई परंपरा को मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप तो ये कहना कि प्रेशर था, केवल प्रेशर था और कुछ नहीं था। फैक्ट कुछ नहीं थे, एविडेंस कुछ नहीं था। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अपनी पहली बार भी की थी, तो उसके बाद ही उसको एफआईआर लगाया इस केस में। इस केस का भविष्य क्या देख रहे हैं, कब तक देख रहे हैं? ये तो अभी पुलिस की विवेचना है, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है। अब जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार फिर केस पे समय लगता है। ऐसा पहले कहना। आपकी टीम के लोग भी साथ रहे, मैंने देखा। तो सचिन जी उम्मीद थी कि इतनी जल्दी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी? नहीं, पूरी उम्मीद थी। जो सच है, सच के साथ हमेशा जीती होती है। पहले भी मैंने बोला था कि सारा ही मुकदमा ये झूठा है, उसी का सारा वो था। ये आज सारा हमें उसी का फल मिला है कि उत्तर कुमार जी की बेल हो गई है। आप लोग आर्गूमेंट कर रहे थे सर, आर्गूमेंट कर रहे थे, लेकिन उधर से भी कई चीज़ें रखी गई कि ये जो चीज़ें हैं, तथ्य जो हैं इतने गंभीर है, जिसको इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी है कि बाहर आएंगे तो वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सारा झूठा वो बनाया हुआ है। ये नहीं ऐसा नहीं, वो वीडियो, ऑडियो, चैट, वो कह रहे हैं उस सारे फैक्ट हैं उनके पास जो मतलब सिद्ध कर रहे हैं कि उत्तम कुमार ने वादा किया था और फिर बेवफाई कर दी।
नहीं, वो बाहर तो आए नहीं कहीं पे ना, आज कोर्ट में दिखाए वो, ना चैट थी ना वीडियो थी, ऐसा कुछ भी था ही नहीं आज कोर्ट के टाइम पर। तो सब झूठी है, इसलिए सारा आज हमें जो बेल मिली है, जो विजय हुई है, सब उसी का वो है। तथ्य नहीं थे इसलिए बेल मिली। जी। कहिए, आप भी थे वहाँ पर, आपके ने भी सारी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट किया, रिसर्च में और तमाम चीज़ें में। जी, एविडेंस कुछ भी नहीं था, सिर्फ आरोप थे, और आरोप को सिद्ध करने के लिए अभी विवेचना होनी है। जब विवेचना होगी तो उसमें जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके आगे न्यायालय अपना सक्षम है उसमें कार्रवाई करने के लिए। अभी फ़िलहाल उनके सिर्फ आरोप थे, और आरोप पे कुछ भी कहना वो ठीक नहीं है। एविडेंस उन्होंने एक भी पेश नहीं किया है किसी भी चीज़ का। और कोई बात वकील साहब? बस यही है कि सत्य पराजित नहीं होगा। हाँ, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, और रात के अगर 8 बजे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो शायद एक सत्य था, एक विश्वास था कि चीज़ें न्यायालय के सामने, जो न्यायालय मंदिर है उसमें हमारे पक्ष में ही होगी, इसीलिए हम भी 8 बजे तक एक न्यायालय का आदेश का इंतजार किया है। पूरा परिवार कि आपको बेल मिल जाएगी, उम्मीद सब चले गए लेकिन आप डटे रहे। उम्मीद थी कि चीज़ें अच्छी होंगी। खुश काफ़ी हैं आज। हाँ, खुशी की बात बहुत हो गए हैं। खुशी की अलावा एक चीज़ें क्या होती हैं कि समाज का प्रतिबिंब है। अगर इस तरह की घटनाओं में किसी व्यक्ति को जेल में ही रखा जाएगा तो शायद इसका दूरगामी परिणाम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे। तो बेल मिलना केवल उत्तर कुमार के लिए ठीक ही नहीं है। अगर कोई गलत टेंडेंसी स्टार्ट होती है तो उसको रोकने के लिए भी इस प्रकार की बेल होना आवश्यक है, और यही काम न्यायालय ने किया। धन्यवाद वकील साहब। तो ये थी विपिन त्यागी जी की बेल मिलने के बाद प्रतिक्रिया। उनका कहना था कि जो बेल जिस ग्राउंड पर मिली थी वो सत्य का ग्राउंड था और उन पर गलत आरोप लगाए थे। अब न्यायालय इस पूरे मामले का जो ट्रायल चलेगा, एक एक चीज़ सामने आएगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज जो है इनका ये कहना था कि सत्य इसी वजह से हमारे साथ है क्योंकि हम बिल्कुल इस मामले से किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं थे और हम पर गलत आरोप लगाया। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।